cover these questions in 20 minutes. Average speed, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, अब इस केस में टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? 100 प्लस 180 दैट इज 280 ओवर 3 प्लस 4 दैट इज 7। तो आंसर इज 40 और यूनिट्स क्या रहेंगे? मीटर पर आवर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, two trains are running in the same direction at 90 km per hour and 126 km per hour respectively. एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक की स्पीड है 90 km per hour and the second speed of second train is 126 km per hour. ठीक है, the length of first train is, जिसकी स्पीड 90 km per hour है, that is 130 मीटर। इसकी लेंथ है 130 मीटर। क्लियर? एंड टाइम टू क्रॉस ईच अदर इज 25 सेकेंड। क्रॉस करते हैं ईच अदर को, तो इसकी लेंथ L2 को हमने x सपोज कर लिया। लेट लेंथ ऑफ second train that is equal to x किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जब ये दोनों एक दूसरे को कवर करेंगी, है ना, क्रॉस करेंगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल that will go to 130 plus x, है ना, this will be in किलोमीटर। L2 हमने ले लिया था, L2 is equal to x किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई, है ना। आपके पास टाइम कितना है? टाइम इज 25 सेकेंड्स। अब 25 सेकेंड्स को, अब ये टाइम सेकंड में है, तो या तो हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। अब आपके पास रिलेटिव स्पीड, जब आपने देखा होगा आप किसी बस में हो, पैरेलल बस उसी डायरेक्शन में जा रही, तो हमें लगता है कि हमारी बस धीरे चल रही है ना। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, जब एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड होती है उनका डिफरेंस। फर्स्ट की स्पीड है 130 और सेकंड की स्पीड कितनी है? 90, है ना। सो 126 सॉरी 126 माइनस 90, सो दैट बी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा कि हम इस स्पीड से जा रहे हैं अगर आप दूसरी ट्रेन में बैठे हो तो। दोनों की रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड आपको किसमें है? किलोमीटर पर आवर में। लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं इट इज इन मीटर, ये मीटर में है। हमने L2 को किलोमीटर में लिया, तो वो भी हमने किस में लेना है? मीटर। तो भी आप मीटर में लीजिए। अब ये 130 प्लस x किस में रह गया? मीटर में रह गया। अब यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है ट्रेवलिंग का वो कितना है? 25 सेकेंड्स है। तो हम इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी टू 36, क्या मेथड होता है? इंटू 5/18, है ना। वैसे भी कर सकते हो, अगर नहीं पता चलता तो 36 इंटू 1000, जो आवर्स है उसको 3600। तो ये मीटर पर मिनट में हो जाएगा जब आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो 0 से 0, 36 से 36 कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास स्पीड होगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, वो कितना आपको गिवन है?
25 सेकेंड. टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इज 25 सेकेंड. अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू स्पीड. डिस्टेंस कितनी है 130 प्लस एक्स ओवर टाइम 25 इज इक्वल टू स्पीड 10. ये भी मीटर पर सेकेंड हो गया, वो भी मीटर पर सेकेंड हो गया. फ्रॉम हियर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 250 और एक्स की वैल्यू 130 माइनस 250 कितना रह गया 120. 120 कैसे, अच्छा 250 माइनस 130 120. तो जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ आपके पास कितनी होगी 120 मीटर. Next is question number 3. Tap A and B can fill the tank in 4 hours respectively, and C can empty it in 12 hours. If all the 3 taps are opened together, then the tank is empty. Find after how many hours the tank will be full. Are you able to do this question? ठीक है. So work done by tap A and B, that will be 1/4. So work done in 1 hour by all 3 taps. तीनों टैप्स का कितना हो जाएगा A and B टुगेदर 1 घंटे में कितना करते हैं 1/4 प्लस 1/12. अब जो दूसरा है, अब यहाँ पे क्या बोला आपको, fill a tank in 4 hours respectively. अब यहाँ पे ना A and B can fill a tank in 4 hours respectively. Here is a little mistake. यहाँ पे आपको उसमें टाइम है 3. अब यहाँ पे and लिखा है तो इसका मतलब कि 1/4 दोनों ही वर्क करती हैं, तो 1/4 आवर्स में टैंक जो है वो फिल हो जाता 4 आवर्स में. तो माइनस 1/12, क्योंकि दूसरी टैप जो है C वो उसको खाली कर रही है. इज दैट क्लियर? तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 माइनस 1 2/12. अब ये जो 1 आवर वर्क है ना बाय 3 टैप्स, 2 टैप्स टुगेदर उनका लिखा है 4 आवर्स. ठीक है, तो वो दोनों 4 घंटे में कंप्लीट करती है. अगर दोनों को ऑन कर दें तो देयर 1 आवर वर्क विल बी 1/4. और जो तीसरी टैप है वो उसको खाली कर रही है कितने घंटे में 12 आवर्स में, तो 1 आवर में 1/12. अब एलसीएम 12 यहाँ पे 4 से डिवाइड किया, 3 माइनस 1 दैट इज 2/1/6. ठीक है, तो पूरे का पूरा टैंक जो है वो कब फिल होगा इन 6 आवर्स. Tank will be full in 6 hours. Next is find the mean of first 12 natural numbers. कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Mean of first 12 natural numbers. So sum of first 12 natural numbers. First 12 natural numbers का sum n अगर है तो n into n plus 1/2. It is the sum of n natural numbers. और उनका मीन निकालना है तो डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n को कट कर दिया. नाउ द वैल्यू ऑफ n, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स 12, पुट हियर वैल्यू 12 plus 1/2, 13/2, that is 6.5 is the answer for this question. After this, question number 5, evaluate by using log table. So let x is equal to 5.364 raised power 3 into 49.76 raised power 1/2 whole divided by
83.45 रेज पावर 1/3। अब ये इसको हमने x ले लिया तो दोनों तरफ log लिया, log x इज इक्वल टू लॉज ऑफ लॉग, पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, पावर है तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। सो इट विल बी 3 log 5.36 प्लस 1/2 log 49.76 माइनस ये डिनोमिनेटर है, माइनस पावर भी है 1/3 log 83.45, हाँ 364 यहाँ। अब इसकी वैल्यू 3 एज इट इज। अब यहाँ पे आपने ये देखना कि ये आफ्टर 1 प्लेस डेसिमल हो, ठीक है, और वो फर्स्ट प्लेस ये वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। 5.364 ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आपने लॉग टेबल पे देखिए 53 वैल्यू, कम हियर साइड बाय साइड, आई विल गाइड यू। ओपन योर बुक, लॉग टेबल, बैक चाहिए। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, कौन सा नंबर है, फर्स्ट 2 डिजिट, दैट इज 53। 53। अगला कॉलम जो देखना है 6, 53 वाली रो, यहाँ पे 53 वाली रो अंडर द कॉलम 6, नंबर इज 7292 एंड नेक्स्ट वन इज 4। अब ये मीन डिफरेंसेस में 4, इसी रो में 4 कितना है 3, 7292 प्लस 3 कितना हो गया 7295, है ना। तो इसको जब हमने लिखना है आगे कोई यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको हम 0.7295 इंटू 3 ये वाला एज इट इज, ठीक है। अब सिमिलरली नेक्स्ट 1/2, अगला देखिए 49। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1/2 एज इट इज, 1 डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर इसको इधर लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे 1 पॉइंट। अब आपने इसका लॉग 49, सेम 49, रो 49 वाली, फर्स्ट कॉलम इज 7 और उसमें अंडर द मेन डिफरेंसेस 6 ऐड करिए। 6 के अंदर कितना नंबर है, हाँ 696, हाँ तो कितना हो गया 1.6969 माइनस 1/3 लॉग 83। अब फिर से 1 प्लेस हम पीछे आ रहे हैं तो यहाँ पे 1.83 अंडर द कॉलम 4 एंड देन इन द मेन डिफरेंसेस 5। इसको आपने 3 से डिवाइड किया 0.6405, ठीक है। ये वैल्यूज इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आपने 4 प्लेसेस ही रखने हैं, ठीक है। राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, फोर्थ को राउंड ऑफ कर दिया और 3 से यहाँ पे डिवाइड करके आंसर आपके पास ये आ गया। अब इनको सॉल्व करना है, आफ्टर सॉल्विंग यू हैव टू फाइंड द एंटी लॉग, कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.3985, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग 2.39 नॉट 85 65। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग लेना है 2.3965। अब सेम एंटी लॉग टेबल में डेसिमल से पहले वाला नंबर नहीं देखना आपको, 39 अंडर द कॉलम 6 and then in the mean differences 4. So it is 2492। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 2.492 इंटू 10 रेस पावर ये जो नंबर है फर्स्ट वाला पावर 2, ठीक है। सो इट इज 249.2, ठीक है।
नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। अब आपने इनको ऐड करना है बाइनरी नंबर्स को 1 1 0 0 राइट 1 1 10 ठीक है, फिर 1 0 हो जाएगा 1 1 ठीक है। हाँ तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 है ना, 1 इंटू 2 रेज पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज पावर 0 प्लस इसको क्या लिखना है 1 इंटू 2 रेज पावर 2 प्लस 0 1 इंटू 2 रेज पावर 0, ये वाला नंबर हो गया, इज इक्वल टू इस तरफ 1 इंटू 2 रेज पावर 3 1 इंटू 2 रेज पावर 2, आगे 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है 12 प्लस 7 है ना, यहाँ पे 2 2 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 है ना, 7 प्लस इधर 2 2 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12, so 12 is equal to 12, hence verified और checked है ना। ओके जी, थैंक यू।